सुबोध दीक्षित। सुबोध जी, आपको क्या नजर आ रहा है वीडियोस देखकर? ये क्या क्या वजह रही होगी हादसे की? जी नमस्कार मानक जी। मैंने अभी तक जितनी भी जानकारी जुटाई है, क्योंकि मैं एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर रहा हूं और मैंने ऐसे कई कई बार लैंडिंग और टेक ऑफ फेस में ऐसी इमरजेंसीज में मेडे कॉल को सुना है, लैंडिंग भी कराई है। तो जो वीडियो मैंने देखे हैं उसमें मुझे साफ साफ लॉस ऑफ इंजन पावर दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो जहाज था वो टेक ऑफ के बाद में 624 फीट तक क्लाइंब कर चुका था। और ये ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट है, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट, डबल इंजन इसमें है ऑलरेडी। और सिंगल इंजन में भी ये कम से कम 2000 किलोमीटर तक जा सकता है। इन केस अगर इंडिकेशंस मिलते हैं कि एक इंजन फेल हो गया तो सिंगल इंजन पे भी पायलट उसको ले जा सकता था। और अगर वो वापस लैंड करने का प्रयास करता है तो वो अराउंड थोड़ा सा क्लाइंब करके, सपोज 6000 फीट के आसपास क्लाइंब करके या 10,000 तक जाके अपना फ्यूल बर्न करता है, क्योंकि 1.25 लीटर तक उसमें फ्यूल था। तो ऐसी स्थिति में टेक ऑफ और लैंडिंग किसी भी पूरे फ्लाइंग में सबको पता होता है कि टेक ऑफ और लैंडिंग सबसे क्रिटिकल फेज काउंट होते हैं। और उस टाइम पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट और इमरजेंसी सर्विसेज ये हाईएस्ट अलर्ट मोड पर रहती हैं। जब तक जहाज टेक ऑफ करके एक सफिशिएंट हाइट रीच नहीं कर लेता, हम उसको अगले स्टेशन तक चेंज ओवर नहीं करा देते, तब तक कोई भी अपनी आंखें जहाज से नहीं हटाता है। तो इस केस में साफ मुझे दिखाई पड़ता है कि जहाज टेक ऑफ हुआ, 624 फीट तक क्लाइम किया, क्लाइम करने के बाद में सडन वो उसमें स्टॉल कंडीशंस हो रही हैं, वो लॉस ऑफ एज अ स्टोन नीचे की तरफ आ रहा है, जो कि बहुत रेयर कंडीशन है। और उसमें जो भी इंजन है उसमें लॉस ऑफ पावर है, एंड लॉस ऑफ पावर हो सकती है अगर उस जहाज का हमने ढंग से मेंटेनेंस रिकॉर्ड नहीं चेक किया है, मेंटेनेंस नहीं हुआ है या कहीं चूक हुई है, जो कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर जब आएगा तो उसमें हमें पता चलेगा। और ये जो ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर बहुत एडवांस है। मतलब जो मेरा लास्ट रिपोर्टेड जितना नॉलेज है उसके हिसाब से आज के फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में हम जहाज के कम से कम 2500 पैरामीटर्स तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे अभी हमारे साथ दो और एक्सपर्ट्स हैं, उन दोनों को हम सुन रहे थे, उनका भी एग्जैक्टली यही असेसमेंट है जो आपका है। लेकिन लेकिन एक साथ दोनों इंजन अगर फेल हो रहे हैं, उसकी वजह क्या हो सकती है आपके हिसाब से, सुबोध जी? एक साथ दो इंजन फेल हो रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारा मेंटेनेंस चेक्स होते हैं, और जितने एविएशंस की मैंने केस स्टडीज पढ़ी हैं उसमें मैंने ऐसा एक बार स्टडी में पढ़ा है कि जो सिविल मतलब प्राइवेट कंपनीज होती हैं तो उनके पास कॉस्ट कटिंग के बहुत कम रास्ते होते हैं। तो वो या तो एम्प्लॉइज जो होते हैं उनका डिडक्शन करते हैं, या फिर उनके पास मेंटेनेंस का ही एक दायरा बचता है, जिसपे डीजीसीए की भी बहुत स्ट्रिक्ट नजर रहती है। और डीजीसीए समय समय पर उनको सर्कुलर भी देता है कि आप मेंटेनेंस की तरफ से पैसा बचाने के लिए कहीं भी काम मत करिए। लेकिन इतने एडवांस एयरक्राफ्ट में सडन लॉस ऑफ पावर हो जाना, मुझे नहीं पता कि इस एयरक्राफ्ट का पर्सनल फ्लाइंग आवर्स कितने हो रखे हैं, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि इसमें कहीं मेंटेनेंस की चूक हुई है। और उसके कुछ अभी हाल ही में मैंने वीडियोस देखे हैं जिसमें कुछ जो पहले ये जहाज दिल्ली से टेक ऑफ होकर के जब अहमदाबाद लैंड हुआ है तो कुछ लोगों ने, कुछ जो उसमें बैठे हुए थे ऑलरेडी, उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया है जिन्होंने बताया कि इसके क्रैश होने से 2 घंटे पहले वो उसी में बैठे थे। और जब वो अंदर बैठे हुए थे तो उन्होंने एक वीडियो दिखाया है, मैंने देखा है सोशल मीडिया में, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि बटनें नहीं काम कर रही हैं, एसी नहीं काम कर रहे हैं। तो ये इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कॉकपिट से, लेकिन ये जरूर शो कर देता है कि मेंटेनेंस में कहीं ना कहीं हम लूज रहे हैं। ओके ओके, अच्छा, ये मेडे कॉल क्या होता है, जरा थोड़ा बताइए, हमारे दर्शक भी समझें कब दिया जाता है और इसका मतलब क्या होता है? जी जी जी, देखिए, जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल अपना कोई भी टेक ऑफ देता है तो पायलट टेक ऑफ करके आसमान में जा रहा होता है, और जब वो टेक ऑफ कर रहा होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द इंजन, जब वो रोल कर रहा होता है तो वो अपने चेक्स ले रहा होता है, सारे चेक्स की, अच्छा ये पैरामीटर्स ठीक है, मेरे जहाज एकदम ठीक है, ये इसमें फ्यूल इंडिकेशन काम कर रहा है, ऑल्टीमीटर ठीक काम कर रहा है, एयर स्पीड इंडिकेटर इतना मेरा हाइट पे जा रहा है। तो अब कुछ जहाज में सपोज माल फंक्शन होता है तो ये मेडे कॉल जो होती है ये एक एक्सट्रीम इमरजेंसी की कॉल है, जिसमें पायलट, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पायलट एटीसी को बताता है कि मैं अब डेंजर जोन में हूं, मैं खतरे में हूं और मेरे को बचाने का प्रयास करें। इससे नीचे की एक कॉल होती है जिसको पैन पैन बोलते हैं। तो अगर पायलट ने बोला पैन पैन पैन,
तो वो पैन पैन भी एक इमरजेंसी कॉल की तरह है, लेकिन उसकी जो ग्रेविटी है वो मेडे से कम है। जैसे आप मान लीजिए कि आपको आपके हाथ में पत्थर लगा, लेकिन आपको दर्द हुआ, लेकिन आपने कहा उफ कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने देखा कि आपको बहुत कोई लाइफ थ्रेट हो रहा है, तो आपने मेडे 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 चिल्लाया। जी जी, और ये इंटरनेशनल, हाँ, हाँ। और मेडे मेडे कॉल जो है ये एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में है। उसमें पूरे जितना भी सिविल एविएशन है, ये ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, कोई भी पायलट एयर में ऐसी सिचुएशन आने पर किसी भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, कोई कहीं भी उड़ रहा हो, उसको एक ओपन फ्रीक्वेंसी पे मेडे मेडे कॉल अगर दे देता है, तो वहां पर जो भी उसे रिसीव करेगा उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जहाज को इमरजेंसी सेवाएं देते हुए तत्काल लैंड कराएं, चाहे वो दुश्मन देश का जहाज ही क्यों ना हो। ओके, ऑल राइट। विपुल जी सुन पा रहे हैं मुझे?